में हमें ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप। जैसे एक वर्ब है तुम्हारा ईट, ईट का दूसरा क्या होता है? एट। और तीसरा ईटेड। इसको क्या कहते हैं? वर्ब 3 नहीं सर, पास्ट पार्टिसिपल। नेवर से वर्ब 3, पास्ट पार्टिसिपल and ate past और eat present past and past participle. Only 3 forms should be remembered by you, no more than this. Past indefinite: I, we, you, he, she, एट। and they. हम इसके साथ वर्ब का दूसरा रूप जोड़ते हैं इंडेफिनिट में। ईट, एट, सफर। There is no change at all. इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव। लेकिन इसके निगेटिव में हम क्या करते हैं? डिड नॉट। डू के जगह पर डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ईट, ध्यान रखना है। यू, he, she, be careful, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, पांच इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। आई एट, वी एट, यू एट, यू एट, ही एट, दे एट। इसका नेगेटिव हो गया आई डिड नॉट, I did not eat. I did not eat. We did not eat. We did not eat. He did not eat. He did not eat. They did not eat. क्या किया? इसका सहायक क्रिया क्या है? Did. और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? Did I eat? Did I eat? Did you eat? Did you? Did I eat? Did we eat? Did you eat? Did you eat? Did you eat? Did he eat? Did they eat? इसके बाद तीसरा नियम क्या है इसका? सहायक क्रिया के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट आता है। डिड आई नॉट ईट, डिड वी नॉट ईट, डिड यू नॉट ईट, डिड ही नॉट ईट, डिड दे नॉट। ठीक है, हो गया, चारों फॉर्म इसका हो गया। अब आ जाओ इसके प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था आई वाज गोइंग, वी वर, आई वाज गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग देयर। लेकिन यही इज आर के जगह पर वाज और वेयर हो जाएगा। आई वाज गोइंग, वी वर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही वाज गोइंग देयर। इज के जगह पर वाज और आर के जगह पर वेयर हो जाएगा। ठीक है, और वही प्रोसेस वाज के बाद में नॉट रहेगा नेगेटिव में। आई वाज नॉट गोइंग, वी वर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग, दे वर। इंट्रोगेटिव में वही प्रोसेस वाज पहले आ जाएगा। वाज आई गोइंग, where we going, where you going, where we going, what he going, where he going। ठीक है, अब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने व्यवहार किया था हैड का। I had gone, we had gone, you had gone, you have gone, but third person singular में has gone because it is third person singular। वर्ब का तीसरा रूप I have gone, we have gone, you have gone, you have gone, he has gone, we have gone, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट में। और इसको had के जगह पर had लगा देना, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। I had gone, we had gone, you had gone, you had gone, he had gone, they had gone। ठीक है, निगेटिव बनाने का वही तरीका है। सहायक क्रिया इसमें had है, had के बाद में नोट रहेगा।
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे। हैड आई नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैड आई। पहचान इसकी क्या है? चुका था, चुके थे, चुकी थी। बहुत लोग कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान था की है, कभी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान या, ये, ही, इसमें था थी कभी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। जो कहता है बेवकूफ है। मैं गया, हम लोग गए, तुम गया, तुम लोग गए, वो गया, वे लोग गए। और जब इसमें था आ जाएगा तो कोई परफेक्ट कर जाएगा। वो कैसे कहता है कि ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है? 100% रहो, ऐसे टीचर से बच के रहो। वे तुम्हें जाट पिला रहे हैं, वे जाट पिला रहे हैं। इसकी पहचान या, ये, ही, और परफेक्ट की पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, लिए थे, और कंटिन्यूअस में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, और प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। इसमें जब समय दे दिया जाता है तो यह दिस सेंटेंस यूज लाइक कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसमें घंटा अगर आ जाएगा तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगता है। सर आई हैव, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। ठीक है? इज इट क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। ये कभी मत सुनना और न किसी को कहने देना कि पास्ट इंडेफिनिट में या, ये, ही छोड़ करके था, थे, थी लगता है। जब था, थे, थी लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगता है। ग्रामर किसी के घर में नहीं बनता है, ग्रामर किसी का बकौती नहीं है। पूरी दुनिया में यही बोला जाता है। मैं खा चुका था, अब मैंने खाया। पास्ट इंडेफिनिट मैंने खाया, अब पास्ट परफेक्ट मैं खा चुका था। अब मैं खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, अब मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका ध्यान रखोगे, टेंस समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश विल बी लाइक भोजपुरी। इंग्लिश इज वेरी इजी इफ यू लर्न इट्स ग्रामर। और यहाँ अधजड़ गगनी छलकत जाए, लोग समझाने का कोशिश नहीं समझते। जब तुम नहीं समझोगे तब हेजिटेशन ये पैदा करता है। वर्ड ये क्या है? दिस क्रिएट्स हेजिटेशन। तुम्हें हेजिटेशन पैदा करेगा। जहाँ आईएनजी लगता है, हम क्यों नहीं कहेंगे कि आईएनजी लगता है इसमें? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रक्चर पर जोर देता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? आप कहिए कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग अ बुक। ये ट्राई योर लेवल बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश, not to know the structure of the sentence. It will create hesitation in your mind and you can never speak English. ये बाजार जो यहाँ पर खुला हुआ है ना, यही बाजार है हेजिटेट करने के लिए। वो तुम्हारा गर्दन दबा करके कहते हैं कि अगर ये मत बोलो। क्या पढ़ा है? कभी 2 चीज पर ध्यान दो। टेंस पढ़ने के पहले पर्सन पर ध्यान दो, और कभी भी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 के पेज पर जाओ। इसका पहचान करो, स्ट्रक्चर कभी ठीक है? अब आ जाओ फ्यूचर पर। फ्यूचर में शैल विल का व्यवहार होता है, इसकी पहचान आगे की है। अफर्मेटिव में आई शैल गो, वी शैल गो, यू विल गो, यू विल गो, ही विल गो, दे विल गो। आई के साथ अगर विल का व्यवहार करते हैं तो ये गलत